आज मैंने न्यू नाइट सूट पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, जैसे हमेशा लगती हो। तो दोस्तों, जो तुम चलचित्र देख रहे हो उसमें ये जो लड़की है उसका नाम है रचना जी। वैसे तो रचना जी काफी फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन ये फेमस सिर्फ अपने गलत हरकतों की वजह से हैं। और ये जो लड़का तुम देख रहे हो ये कोई और नहीं बल्कि रचना जी का बेटा है। हाँ, तुमने सही सुना, ये उनका बेटा है। तुमको देखने से शायद लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये दोनों माँ बेटे ही हैं, जिन्होंने माँ बेटे के रिश्तों की माँ बहन कर रखी है। अब इससे पहले कि तुम मुझे जज कर लो कि नहीं नहीं तुम माँ बेटे के रिश्ते को गलत नजर से देख रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं रचना जी का कंटेंट ही यही है। कभी रचना जी अपने बेटे को चूम रही होती हैं, तो कभी इनका बेटा इनको चूम रहा होता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पागल तुझे मैं कर दूंगी, पागल तुझे। रचना जी अपने हर रील्स में मॉम सन क्यों लिखती हैं पता है तुम्हें? ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये दोनों माँ बेटे हैं, क्योंकि इनकी हरकतें देख के तो नहीं लगता कि ये दोनों माँ बेटे हैं। होठ चुभ रहे तेरे। गाइस इनको होठ। अरे ओ बालक, ओठ चुभ रहे हैं तो इसमें गाइस क्या करें? तुम्हारे ओठों पे लिप बाम लगा दें, तुम्हारी जगह वो आ जाएं। निब्बा निब्बी तो यूं ही बदनाम है, जबकि असली गंदगी तो इन दोनों ने फैला रखी है। इनको देख के मेरे अंदर निब्बा और निब्बियों के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट आ गई। इनके परिवार का एक अलग ही गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है। उस गेम ऑफ थ्रोन्स में कम से कम स्टोरी तो थी, इसमें वो भी नहीं है। ये हैं रचना जी के पति, और सूत्रों के हवाले से इन्होंने रचना जी से तब शादी की थी जब रचना जी की एज थी 15 साल। मेरा पति करोड़ों में एक है, क्योंकि वो मेरी परवाह मेरे पापा की तरह करते। हाँ, इसीलिए तो तुमने अपने पति को पापा बना रखा है और अपने बेटे को ये मैं नहीं बोल रहा बल्कि तुम्हें देखने वाली ऑडियंस बोल रही है। अब रचना जी खुद को संतूर मॉम बुलाती हैं। अपने बाल विवाह का बदला ये अपने बच्चों से ले रही हैं। या तो तुम दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। गाइस, हम यहाँ इस रूम में चिल कर रहे हैं और यहाँ मेरी दीदी। दीदी क्या कर रहे हो? दीदी पढ़ाई कर रही है। एक तो पूरे परिवार में एक नॉर्मल है जो पढ़ना चाह रही है, उस पर भी इसकी माँ बोल रही कितना पढ़ती है। मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेचारे मोदी जी को क्या ही पता था कि एक माँ ही अपनी बेटी की पढ़ाई की दुश्मन बन जाएगी। एक इसकी बेटी है जो किताब उठा रही है और दूसरी तरफ इसका बेटा है जो किताब उठाने की उम्र में अपने मॉम को उठाया जा रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इनका पूरा परिवार किसी पैरेलल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, फार फ्रॉम अर्थ 101 रियलिटी। अब नॉर्मली बच्चे अपनी मॉम के गोद में बैठते हैं, लेकिन यहाँ संतूर मॉम रचना जी अपने बच्चों के ऊपर बैठ जाती हैं। रुद्र, हटो यार, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। तो क्यों बैठना है? ले मैं तेरे ऊपर। ओए मेरे ऊपर मत लेटो भाई। अरे भाई, कहाँ ले जा रहा है हाथ? माना कि तुम लोग सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी से हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग हर जगह अपने हाथ ही डाल लोगे। कितना पारिवारिक माहौल है ना। आसपास पुलिस तो नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम बॉम्ब लग रहे हो। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। अब रचना जी को अच्छी तरीके से पता है वो क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं और लोगों का रिएक्शन क्या है। इसीलिए रचना मैडम ने अपने इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर रखा है। लेकिन ये सोशल मीडिया की दुनिया है, अपने कमेंट सेक्शन तो ऑफ कर दोगी, लेकिन ये 4 लोग जो तुम्हारी वीडियो कॉपी करके या कट करके पोस्ट कर रहे हैं उनको कहां तक रोक पाओगी? कल को ये तुम्हारा बेटा और बेटी बाहर जाएंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, उन 4 में से एक ने तुम्हारी ये हरकतें पहले देख रखी होंगी, फिर वो बचे हुए 3 लोगों को बताएगा, लोग उसके बारे में 40 बातें बोलेंगे। फिर जो तुम्हारे बच्चों को मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा उसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। और दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया की तो ज्यादा सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कभी खुश नहीं होने वाली। लेकिन कम से कम अपने दिल और दिमाग की तो सुनो। अब तुम ये थंबनेल देखो, 20 सफर का लुत्फ। अब ये थंबनेल ना तो मैंने बनाया है, ना तुम्हारे किसी हेटर ने, ना किसी रोस्टर ने, ये तो तुमने ही बनाया था व्यूज के चक्कर में। अब इस थंबनेल को देख के कौन बोलेगा कि ये माँ बेटे हैं? अपने बेटे को इनएप्रोप्रिएट क्लिकबेट बनाना तो कोई रचना जी से सीखे। लड़कियों ने हमेशा
गद्दों से इश्क किया है। अंकल जी के लिए मुझे सच में बुरा लग रहा है। कभी इनकी बीवी इनको अपना पापा बोलती है तो कभी गधा। अंकल जी मतलब आपके घर में कोई इज्जत है या सिर्फ आप बिल चुकाने के लिए उस घर में रह रहे हो? अब मुझसे तो नहीं सहा जा रहा है। अंकल जी तुम अपना देख लो जैसा हो, क्योंकि वैसे भी मैंने बहुत ऑलरेडी बोल दिया है और अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने सपने पूरे करने में व्यस्त रहो।